नमस्कार, आप सभी दर्शकों का काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ पे बात करेंगे, जो हो सकता है आपके आगामी परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल के रूप में देखने को मिले। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है मित्रा विभूषण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आपके लिए एकदम से सटीक न्यूज़ हम लेकर के आए हैं। इसमें ये न्यूज़ आपको पता ही होनी चाहिए, ये करंट अफेयर्स आपका तैयार ही होना चाहिए। नाम क्या है देश के सर्वोच्च सम्मान का? मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। देखिए, सवाल मैं आपको हर एक वीडियो में ये ज़रूर बताता चलता हूँ कि यहाँ से कैसा पोटेंशियल क्वेश्चन या किस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम बताएंगे यहाँ पे आपको कि देखिए, यहाँ से कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। हाल ही में मित्रा विभूषण, जो कि श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, उससे किसको सम्मानित किया गया है, या पूछा जा सकता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। ये दोनों तीनों सवाल यहां से आपसे डायरेक्ट फैक्ट की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें मित्रा विभूषण सम्मान की, जिसको अभी अभी आपने देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है, तो देखिए कब दिया गया है। ये दिया गया है 5 अप्रैल 2025 को। किसको दिया गया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अच्छा, क्यों दिया गया है, ये बात यहाँ खास है। भारत और श्रीलंका के बीच में ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उनका जो योगदान है 2014 से लेकर के 2025 तक भारत और श्रीलंका के रिश्तों को जो प्रगाढ़ देने के लिए जो इन्होंने अपना काम किया है, उस काम के लिए, उस कृत्य के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर हम मित्रा विभूषण की बात करें कि पहली बार मित्रा विभूषण की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत हो रही है 2008 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया गया? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, उनके द्वारा दिया गया है। आयोजन कहां पे किया गया था? राष्ट्रपति सचिवालय में। इससे पहले किसको दिया गया है? एक पॉइंट आपको जान लेना है, मालदीव के राष्ट्रपति हैं मौमून अब्दुल गयूम को इससे पहले, यानी भारतीय प्रधानमंत्री से पहले यहां पे आपने देखा कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं जिनको ये सम्मान, मित्रा विभूषण का सम्मान, ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और इसको आप जितना स्टार मार्क कर सकते हैं उतना स्टार मार्क करके इस न्यूज को आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है। क्या है? हाल ही में बिम्स्टेक बड़ा चर्चा में है आजकल, क्योंकि हाल ही में उसका एक समिट हुआ है। बिम्स्टेक की अगले 2 वर्षों की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? सवाल की शुरुआत होती है, कंटेक्स्ट बनता है यहाँ पर कि बिम्स्टेक की अध्यक्षता अगले 2 सालों के लिए किसको सौंपी गई है? कंट्री का नाम हो जाएगा बांग्लादेश। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसी ना किसी परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सार्क में हमने एंगेजमेंट कम किया है, ऐसे ऐसे ही भारत ने बिम्स्टेक में अपने एंगेजमेंट को बढ़ा दिया है। इसीलिए क्षेत्रीय किसी ग्रुप की बात करूं तो बिम्स्टेक यहाँ पे खास हो जाता है। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का हाल फिलहाल में 2025 में छठा सम्मेलन हुआ है। 4 अप्रैल को बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। कब किया गया है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में बांग्लादेश को बिम्स्टेक का अगले 2 सालों के लिए अध्यक्ष बनाया गया है, वो कौन से सम्मेलन में हो? तो 6 नंबर का सम्मेलन था। बांग्लादेश की तरफ से प्रतिनिधि जो है, मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने किया है। अब हम थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं कि जो बिम्स्टेक है, इससे संबंधित अगर बेसिक सवाल आता है तो उससे हमें कौन कौन सी चीज़ें जान लेनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक की, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेना है कि बिम्स्टेक हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों था। बिम्स्टेक इसलिए चर्चा में था क्योंकि 2 से 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में इस बिम्स्टेक, जो कि एक ग्रुप है जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देशों का एक ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का 2 से 4 अप्रैल को थाईलैंड बैंकॉक में क्या हुआ है? एक सम्मेलन हुआ है। वो जो सम्मेलन हुआ है, उस
किस पे फोकस किया गया था? फोकस क्या था? व्यापार यानी ट्रेड, सुरक्षा सिक्योरिटी और क्षेत्रीय सहयोग यानी रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के पर्पज से ये सम्मेलन आयोजित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट थीम आपको याद रखनी है, यहाँ पे थीम देख के चलनी है कि बिम्स्टेक के छठे सम्मेलन की थीम क्या रही। तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक यानी प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट, ओपन बिम्स्टेक इसकी थीम है इस बार। ये थीम आपको नोट करके चलनी है। पर्पस क्या है, एम क्या है? तो पर्पस रहा सदस्य देशों के बीच में साझा सुरक्षा और विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करना, ये इस बार का उद्देश्य रहा। तो ये बातें आपको जान लेनी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन बन गया है? यूरोपियन राष्ट्र की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है वो यूरोप में ही स्थित है और यूरोप के लोग उसके साथ में बड़े तरीके से जुड़े हुए हैं। तो पहला ऐसा कौन सा राष्ट्र है यूरोप का जो उससे अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है? कंट्री का नाम है हंगरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हंगरी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ने वाला पहला देश बन गया है। यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं हम। बात कर लेते हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। अगर हम इसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1998 में रोम की संधि से हो रही है और फिर उसके तहत उस संधि के अकॉर्डिंग 2002 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, बना दिया गया। अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर की बात करें तो द हेग जो कि नीदरलैंड में एक स्थान है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसी कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। और मजेदार बात यह है कि हाल ही में बेंजामिन ने जो है वो हंगरी की यात्रा की है और तभी पाया गया है कि हंगरी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने MRSAM, एक मिसाइल का नाम है MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब सवाल हो सकता है कि डीआरडीओ ने MRSAM मिसाइल का परीक्षण जो है वो किसके सहयोग से किया है? तो कंट्री का नाम है इजराइल। इजराइल के सहयोग से डीआरडीओ ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, विकास करने में अगर आपसे पूछे तो विकास में बता देना है कि डीआरडीओ और इजराइल ने दोनों ने मिलकर के MRSAM। अब ये हम जो बोल रहे हैं MRSAM, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी ये क्या करेगी? सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर के डेवलप किया है। इसकी टेस्टिंग कहां की गई है? सफल परीक्षण कहां किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। और आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो कहां पर है? ओडिशा में स्थित है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए करंट अफेयर्स के सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।